हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लेफर वक्र। साथियों, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सोचा आपको इस वक्र के बारे में भी बता दूं। साथियों, वैसे जितने भी वक्र इकोनॉमिक्स में हैं, अपने अर्थशास्त्र में जितने भी वक्र हैं, उन सब के बारे में आगे आने वाले 2-4 दिन में मैं सबसे अवगत करा दूंगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी हमारी, क्योंकि मैंने आज केवल एक वक्र लिया है, लेफर वक्र। साथियों, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके जो विद ओल्ड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। तो साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। साथियों, तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेफर वक्र है। आज हम लेफर वक्र के बारे में बात करेंगे, इसके पुराने क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। साथियों, जो भी साथी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, मेरी क्लास पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जिस किसी भी साथी को मेरे क्लास की PDF चाहिए, वो साथी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और टेलीग्राम चैनल का नाम बता देता हूं साथियों, इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ। जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप उससे ऐड हो जाएं। तो साथियों, चलिए बात करते हैं लेफर कर्व। लेफर कर्व एक सिद्धांत है, यह लेफर वक्र एक सिद्धांत है जो आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्री आर्थर लेफर द्वारा टैक्स दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच संबंध दिखाने के लिए विकसित किया गया है। वक्र का उपयोग लेफर के तर्क को चित्रित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी कर दरों में कटौती से कुल राजस्व बढ़ सकता है। तो साथियों, जो लेफर अर्थशास्त्री हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये आपूर्ति पक्ष के अर्थशास्त्री हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और नंबर 2 बात करते हैं हम कि जो लेफर वक्र है, ये टैक्स दरों, लेफर वक्र जो टैक्स दरों और राजस्व, जो सरकार राजस्व इकट्ठा करती है, जिसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो साथियों, रेवेन्यू और टैक्स रेट के बारे में एक संबंध दिखाता है ये, कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा, और जब टैक्स घटेगा तो रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा या कलेक्ट होगा। तो साथियों, आप टॉपिक को समझ चुके होंगे। आगे बात करते हैं। लेफर वक्र कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध का मापन करता है। साथियों, लेफर वक्र जो है वो कर की दर और राजस्व के बीच संबंध मापन करता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेफर वक्र का विकास आर्थर लेफर ने किया। लेफर का कहना है कि कर की सीमांत दर एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो आयकर राजस्व घटने लगता है। साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो टैक्स रेट अगर हाई हो जाएगा तो जो रेवेन्यू है हमारा, राजस्व जो है वो डाउन चला जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसे लेफर ने एक वक्र के माध्यम से समझा है। साथियों, जो लेफर वक्र है, एक अर्थशास्त्री थे आर्थर लेफर, उन्हीं के नाम पर जो है इनका नाम लेफर वक्र रख दिया गया है, चूँकि लेफर वक्र जो है इन्हीं ने दिया था। साथियों, आगे बात करेंगे। यदि जैसे कि साथियों, अगर कोई इकोनॉमी है, कोई अर्थव्यवस्था है, अगर वहाँ 0% रेट है कर का, अगर 0% रेट है तो राजस्व जो इकट्ठा होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, वो कितना होगा साथियों, 0 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, जब जो टैक्स रेट है वो 0 है, जब टैक्स रेट 0 है तो राजस्व रेवेन्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि सरकार कोई टैक्स ही नहीं लगा रही है, तो राजस्व कहाँ से इकट्ठा होगा। तो साथियों, जैसे ही कर की दर निम्न स्तर से बढ़ती है, सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व में वृद्धि होती है। अब जब सरकार टैक्स रेट बढ़ाएगी तो क्या होगा, जब सरकार टैक्स रेट बढ़ाएगी तो जो रेवेन्यू है हमारा वो क्या होगा, हाई चला जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब जब सरकार टैक्स लगा देगी तो सरकार को कमाई होने लगेगी उस टैक्स के माध्यम से। साथियों, आगे बात करेंगे। अगर कर की दर 100% तक पहुंच जाए, साथियों जैसा कि आपको पता है
कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो एक लिमिट उसकी जो होती है लिमिट होती है कि 10% किस चीज़ पे कितना लगाना है और किन वस्तुओं पर कितना लगाना है। जैसे कि मैंने जीएसटी की क्लास आपको पढ़ा दी है, उसमें 5 स्लैब हैं, 0% है, 5% है, फिर 12% है, 18% है, 28% है। इस तरह से क्या है कि यहाँ बात की गई है कि अगर मान लिया जाए कि जो टैक्स रेट है अगर हम उसको 100% कर दें, मतलब टैक्स रेट को कितना कर दें हम 100% कर दें, तो क्या होगा टैक्स रेट, तो जो रेवेन्यू होगा हमारा कलेक्ट वो कितना होगा। तो साथियों अगर सरकार ऐसा करती है कि टैक्स रेट बढ़ाकर 100% कर दे तो सरकार को बिल्कुल भी रेवेन्यू प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल भी जो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कमाया वह सरकार को जाएगा। जब साथियों हमें पता है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, आज हम जो वर्क कर रहे हैं, इसका कुछ भी पारितोषिक या कुछ भी मजदूरी या कुछ भी पैसा हमारे पास नहीं आने वाला है, तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार टैक्स रेट 100% कर देगी तो क्या होगा साथियों, वहाँ बिल्कुल भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोग काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हम जो भी काम करेंगे वो पैसा हमारा किसके पास चला जाना है, सरकार के पास चला जाना है। तो साथियों इसको एक वक्र के द्वारा प्रतिपादित किया गया है जिसको हम लेफर वक्र कहते हैं। अब साथियों इस बात को लेफर ने एक कर्व के माध्यम से समझाया है, हमें एक वक्र के माध्यम से समझाया है। अब उस वक्र को देख लेते हैं कि उस वक्र के अंतर्गत क्या है। साथियों यहाँ एक वक्र है जैसे हम लेफर वक्र बोलते हैं। साथियों ये वाला जो है लेफर वक्र है। यह मान लो 0% रेट है, यहाँ 25 मान लो, यहाँ 50 मान लो, यहाँ 75 मान लो, और ये जो पॉइंट है ये 100% है। तो साथियों आपको देखने से पता चल रहा होगा ये टैक्स रेवेन्यू है। साथियों ये टैक्स रेवेन्यू है और ये टैक्स रेट है। तो साथियों आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जब 0% रेट है, टैक्स रेट जब 0% है, तो टैक्स रेट जब 0% है तो टैक्स रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है, कर राजस्व कितना इकट्ठा हो रहा है, 0% इकट्ठा हो रहा है। लेकिन जैसे 25% पहुँचता है ये, तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ता है, और जैसे ही 50 पहुँचता है तो ये अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच जाता है। और जैसे ही अगर सरकार और टैक्स रेट लगाती है तो फिर ये डाउन चला जाता है, और सरकार जब टैक्स रेट बढ़ाते बढ़ाते 100% पहुँच जाती है तो ये फिर से क्या होता है साथियों, 0 हो जाता है। तो साथियों यही चीज़ थी इसमें लेफर वक्र में, जो बहुत समझने वाली थी। अगर इससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं समझता हूँ, मुझे आशा है जहाँ तक कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप इस क्लास को एक आध बार और देख लें, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथियों जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से शायद इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं। तो साथियों आप लेफर कर्व समझ चुके हैं। आगे हम बात करेंगे कि इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन कब कब आए हैं। तो साथियों बात करेंगे हम 2017 की। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आया है तो नॉर्मली क्वेश्चन ही आता है हर बार, तो आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली मेरी क्लास को अगर एक बार भी देख लेते हैं अच्छे से और उसके नोट्स बना लेते हैं तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो साथियों 2017 में क्वेश्चन आया था, ये सुमेलित वाला क्वेश्चन था कि लेफर कर राजस्व और कर की दर में कौन संबंध बताता है। साथियों तो कर राजस्व और कर की दर में जो संबंध बताता है वह लेफर वक्र बताता है। और सार्वजनिक राजस्व से कौन रिलेटेड है, लेफर कर्व। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। तो साथियों इसी तरह से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करेंगे हम इससे 2017 और 2012 के बीच कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिर 11 में क्वेश्चन आया था कि लेफर वक्र किसका मापन करता है। तो साथियों लेफर वक्र मैं आपको बता चुका हूँ, कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध व्यक्त करता है, या कर की दर टैक्स रेट और रेवेन्यू रेट का मापन करता है, या इनके बीच रिलेशनशिप बताता है। तो साथियों और टॉपिक जब आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको और ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 2018 में इसका क्वेश्चन आया है, 17 में,
उसके बाद 17 और अब 21 में एग्ज़ाम होगा। 4 साल का 3 साल का टाइम पीरियड हो गया, चौथे साल अब क्वेश्चन आने की इस टॉपिक से बहुत संभावना है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने की उम्मीद मुझे पूरी लग रही है। साथियों आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आया था 2006 में, लेफर वक्र संबंध का अध्ययन करता है। लेफर वक्र संबंध का अध्ययन करता है तो साथियों टैक्स रेट और कर आय के बीच। साथियों यहाँ जो कर आय है इसका जो मतलब है, यहाँ कर आय को जो है टैक्स रेवेन्यू को क्या बोल दिया है, कर आय बोल दिया है। टैक्स रेवेन्यू को कर आय बोल दिया है। इस आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी एक ही बात है। साथियों एक क्वेश्चन 2006 तक के ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ, उसके बाद भी क्वेश्चन आया था, लेकिन इतना डीपली जाना सही नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी 2010 तक के क्वेश्चन शामिल करता हूँ और मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2006 का। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों आज की क्लास के बारे में आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जिस किसी भी साथी को मेरे क्लास की PDF चाहिए वो इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। वहाँ मेरे डेली की वीडियो आपको मिल जाएगी और पिछली सारी वीडियो वहाँ अवेलेबल हैं और सारी PDF भी अवेलेबल हैं। तो साथियों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।